दोस्तों 2024 में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में सबसे बड़ा इनोवेशन है सर्ज S32। तो इसी सर्ज S32 को थोड़ा लग्जरी लुक देकर सिटी ग्लाइड के नाम से हीरो ने रिसेंटली इटली में हुए एक इवेंट में शोकेस किए हैं। तो इस रेवोल्यूशन सर्ज S32 में कौन सी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया गया है और ये कब तक मार्केट में आने वाली है और कंपनी इसके प्रोडक्शन को लेकर क्या प्लान कर रही है, डिटेल में इस वीडियो के अंदर जानेंगे। जानने से पहले शाबू उसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर चैनल में पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह के डेली ऑटो रिक्शा के वीडियो आपको मिलते रहेंगे और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए बिना देरी करते हुए जानते हैं हीरो की तरफ से आने वाली सर्ज S32 सिटी ग्लाइड के बारे में। दोस्तों सर्ज S32 को दो व्हीकल को मर्ज करके बनाया गया है। इसके अंदर मेन रोल है इसका डिजाइन का, जिसके डिजाइन में कोई भी फर्क नहीं देखने को मिलेगा। आप अगर टू व्हीलर को निकाल के इस्तेमाल करेंगे या टू व्हीलर को मर्ज करके इस्तेमाल करेंगे थ्री व्हीलर को, तो भी कोई भी फर्क नहीं दिखने वाला। तो इतना यूनिक और इतना स्मूथ डिजाइन को रेड डॉट की तरफ से बेस्ट डिजाइनिंग प्लैटिनम ए अवार्ड भी मिल चुका है 2024 का। तो इस डिजाइन को शोकेस करने के लिए, प्रोटोटाइप के लिए नहीं बनाया गया, एक्चुअली ये प्रैक्टिकल लाइफ में काम किए जैसा बनाया गया है और गवर्नमेंट की तरफ से भी फुल सपोर्ट दिया जा रहा है। सिर्फ इस एक व्हीकल के लिए गवर्नमेंट की तरफ से एक नई कैटेगरी L25 को भी क्रिएट किया गया है। तो सोचो कितना अच्छा डिजाइन है और कितना यूजेबिलिटी होने वाली है इस ऑटो रिक्शा की। तो इसके अंदर काफी सारे नए टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया गया है और काफी यूनिक फीचर्स भी दिए गए हैं। सबसे पहले फीचर्स तो इस ऑटो रिक्शा को कहीं पे भी किसी सरफेस पे भी आप सिर्फ 3 मिनट में स्कूटर से ऑटो रिक्शा में, ऑटो रिक्शा से स्कूटर में 3 मिनट के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है। ये दोनों सेपरेट व्हीकल को सेम कंट्रोलर से ही कंट्रोल किया जा सकता है। यानी एक्सेलरेशन आप स्कूटर पे भी चलाएंगे तो भी सेम होगा और थ्री व्हीलर में भी कन्वर्ट करेंगे तो भी सेम एक्सेलरेशन होगा और साथ ही साथ स्विचेस और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी सेम होने वाला है। यानी बड़ी आसानी से इस ऑटो रिक्शा को, इस स्कूटर को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इतना आसानी से इसको यूज में लेने के लिए इसके अंदर काफी नए टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किए गए हैं। तो यानी हीरो ने इस ऑटो रिक्शा पे एकदम ग्राउंड लेवल से काम किया है, जिसके लिए इन्होंने एक नया प्लेटफॉर्म एडवांस मॉड्यूल स्मार्ट इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल किया है। इस नए प्लेटफॉर्म की वजह से ही इतना आसानी से ये दो व्हीकल मर्ज हो जाते हैं और बड़े आसानी से इसको ऑटो रिक्शा में कन्वर्ट किया जा सकता है। सबसे बड़ा रोल तो इसके अंदर इसका प्लेटफॉर्म ही है, जिसके अंदर काफी ज्यादा काम किया गया है कंपनी की तरफ से। और इतना ही नहीं, दोनों व्हीकल को सेपरेट करने के लिए इसके अंदर सेपरेट एक नई टेक्नोलॉजी ATIS को इस्तेमाल किया गया है, जिसके वजह से किसी भी सरफेस पे इसको बड़ी आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी स्पेशल रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई भी प्लेस पे जाओगे तो आप सिर्फ एक स्विच दबा के इसको टू व्हीलर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो या थ्री व्हीलर के अंदर फिर से कन्वर्ट कर सकते हो। प्लेटफॉर्म के अलावा भी इस ऑटो रिक्शा के बिल्ड क्वालिटी में भी काफी ध्यान दिया है। इसी वजह से ये कंपनी ने सर्ज S32 के इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के अंदर पूरी फुल मेटल बॉडी दे रही है। और बिल्ड क्वालिटी के अलावा इसके अंदर दो व्हीकल है तो दोनों के अंदर सेपरेट पावर ट्रेन होने वाला है। यानी स्कूटर के अंदर सेपरेट मोटर और सेपरेट बैटरी मिलने वाली है और उसका परफॉर्मेंस डिफरेंस होने वाला है। और अगर ऑटो के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो उसके अंदर भी सेपरेट मोटर और सेपरेट बैटरी दी गई है और उसका परफॉर्मेंस अलग होने वाला है। तो इसी तरह के डिफरेंट 40 पेटेंट सर्ज S32 को मिल रहे हैं। तो इसके अलावा अगर परफॉर्मेंस अगर डिफरेंटली देखा जाए तो अगर स्कूटर का इस्तेमाल करते हैं तो जिसके अंदर 3 किलोवाट की मोटर दी गई है और 3.5 किलोवाट आवर की बैटरी मिल रही है और 60 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड मिलती है। अगर हम ऑटो रिक्शा के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो इसके अंदर 10 किलोवाट की मोटर दी गई है, 11 किलोवाट आवर की बैटरी दी गई है और 50 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड। और अगर हम कार्गो सेगमेंट की बात की जाए तो 500 केजी की पेलोड कैपेसिटी मिल रही है। और इतना ही नहीं दोस्तों, इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के अंदर सब तरह के वेराइटीज ये ऑफर कर रहे हैं। यानी पैसेंजर ऑटो रिक्शा तो ये ऑफर कर रहे हैं, साथ ही साथ कार्गो ऑटो रिक्शा के अंदर हाफ डेस्क, हाई डेस्क और फ्लैट बेड भी ऑफर कर रहे हैं। यानी आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इस ऑटो रिक्शा को कस्टमाइज करवा के भी ले सकते हो। यानी पूरी तरह से ये अपना एफर्ट लगा रहे हैं थ्री व्हीलर के अंदर सब तरह के वेरिएंट को ऑफर करने के लिए और कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा रहा है। यहाँ डिजाइन भी देख लो, बिल्ड क्वालिटी भी देख लो और यूजेबिलिटी भी देख लो, कहीं पे भी ये अपने ऑटो रिक्शा के अंदर कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहे हैं। शायद इसी वजह से गवर्नमेंट ने इसके लिए एक नई कैटेगरी क्रिएट किए हैं। और हीरो सर्ज S32 तक ही नहीं सीमित हुआ है, इसके अंदर एक मॉडर्न और लग्जरी डिजाइन देके सिटी ग्लाइड के नाम से रिसेंटली इटली में हुए EICM ये
इवेंट में शोकेस किया है। इस इवेंट के अंदर नए टू व्हीलर्स और आने वाले टू व्हीलर्स के प्रोटोटाइप्स और टू व्हीलर्स के एक्सेसरीज और टू व्हीलर के सेफ्टी के रिलेटेड सभी तरह के प्रोडक्ट्स शोकेस किए जाते हैं। तो इसी इवेंट के अंदर सर्ज S32 सिटी ग्लाइड को भी शोकेस किया है, क्योंकि इसके अंदर भी टू व्हीलर है तो एक तरह से टू व्हीलर को भी ये कवर कर रहा है और एक तरह से पूरी थ्री व्हीलर कैटेगरी को भी कवर कर रहा है। जो नई सिटी ग्लाइड को शोकेस किया है इसके अंदर काफी यूनिक और काफी लग्जरी मॉडिफिकेशन किए हैं, जिसके अंदर हम देख सकते हैं लग्जरी रेयर सीट मिल रहे हैं और इतना नहीं इसके अंदर टीवी भी लगाए हुए हैं और ड्रिंक के लिए स्टोरेज स्पेस भी इसके अंदर दिया है और काफी यूनिक और काफी अच्छे कलर्स में शोकेस किए हैं। मुझे तो ये पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा, इसका डिजाइन बहुत ही ज्यादा पसंद आया मेरे को, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ये कितना काम आता है एग्जैक्टली नहीं बता सकते हैं, क्योंकि इतना लग्जरी हम डिजाइन करके रेगुलर हम इस्तेमाल हुए ऑटो के जैसे इस्तेमाल करेंगे तो पता नहीं कितने दिन तक ये टिक पाएगी रोडों पे। खैर वो अलग टॉपिक है, उसके बारे में आप नहीं जानते, लेकिन इस ऑटो रिक्शा की अगले 12 महीने में प्रोडक्शन शुरू हो सकती है और कंपनी प्लान कर रही है कि हर साल 10,000 यूनिट तक मैन्युफैक्चरिंग किया जाए। और अगर लॉन्च देखा जाए तो 2025 मिड तक ये ऑटो रिक्शा लॉन्च हो सकती है। तो हमें बस कुछ ही दिन का इंतजार करना पड़ेगा इस ऑटो रिक्शा के और 2025 शुरुआत में ही इसके प्री बुकिंग या इसका परफॉर्मेंस अनवील कर सकते हैं एक और बार। तो दोस्तों ये था सर्ज S32 के बारे में डिटेल्स। इसके अलावा अगर इसकी यूजेबिलिटी देखा जाए तो दोस्तों ये कार्गो सेगमेंट में तो 3 तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे रेगुलर ऑटो रिक्शा का इस्तेमाल कर रहे हैं उस तरह से, लेकिन अगर पैसेंजर की बात की जाए तो स्पेशली ये पैसेंजर के लिए बहुत कंफर्टेबल होने वाली है, क्योंकि अगर कोई मिडिल क्लास बंदा कोई कार खरीदने नहीं सकता तो वो इस ऑटो रिक्शा को लेके पर्सनल यूज को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे रेगुलर टू व्हीलर को तो बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर फैमिली को कहीं पे लेके जाना है ओकेशनल के लिए तो इसको फिर से थ्री व्हीलर के अंदर मर्ज करके हर वेदर कंडीशन में आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बात करें बिजनेस पर्पज के लिए तो दोस्तों जैसे रेगुलर ऑटो रिक्शा इस्तेमाल करते हैं उस तरह से, तो जिसके अंदर जेंट्स ज्यादा होते हैं उसके अंदर मेंटेनेंस ज्यादा होता है दोस्तों। तो मे भी ये मार्केट में आने के बाद ही पता चलेगा कितना यूजेबल होने वाला है, इसका कितना मेंटेनेंस होने वाला है और कंपनी इसको किस प्राइस पॉइंट पे लेके आती है। ये ऑटो रिक्शा तो बहुत ही यूजफुल होने वाली है अगर पर्सनली इसको लिए भी ले रहे हैं तो, लेकिन प्राइस पॉइंट सही रहना चाहिए। अगर प्राइस पॉइंट सही खेल गए तो मार्केट में बहुत ज्यादा सक्सेस मिल सकती है इस ऑटो रिक्शा को। अगर प्राइस टू व्हीलर और थ्री व्हीलर का से दोनों का जैसे मर्ज किया है उसी तरह से दोनों का प्राइस मर्ज करके रखेंगे तो फिर उतना ज्यादा वैल्यू नहीं हो सकती है। अगर प्राइस पॉइंट तो रेगुलर मिलने वाले ऑटो जितना ही रहा तो तब फायदेमंद हो सकती है, क्योंकि थ्री व्हीलर के प्राइस में टू व्हीलर भी मिल रहा है, इसको दोनों सेगमेंट में यूज इस्तेमाल लिया जा सकता है, तो बहुत ही यूजफुल होने वाली है अगर थ्री व्हीलर प्राइस पॉइंट पे अगर आती है तो मेन मुद्दा बाकी है अभी इसका प्राइस। तो कितना प्राइस हो सकता है, कितना रहना चाहिए, कुछ और इसके अंदर ऐड करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। आई होप वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए और इसी तरह के डेली इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लेना। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के वीडियो के साथ। अंटिल देन बाय बाय एंड सी यू सून।